पीरियड में कैसे करें जितिया व्रत। अब नहीं होगी आपको कोई शंका। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपने संतान की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन व पूरी रात निर्जला रहती हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल जीवित पुत्रिका व्रत 25 सितंबर 2024 को है। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे संतान को अपना सर्वस्व पुण्य फल देकर जीवित कर दिया था। इसी वजह से उत्तरा के पुत्र को जीवित पुत्रिका कहा गया। तभी से हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर जितिया व्रत किया जाता है। किसी भी प्रकार की मन में शंका ना रखें कि पीरियड हो रहे हैं, अब क्या करूं, क्या मैं व्रत करूं या नहीं। पीरियड आना एक सामान्य बात है, यह हर किसी स्त्री को आता है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। बस आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। चाहे आपके पीरियड का कौन सा भी दिन चल रहा हो, लेकिन आपको बाल धोकर स्नान करना है, क्योंकि नहाए खाए इसका नाम ही है। पहला दिन नहाए खाए होता है। नहाए खाए के दिन सबसे पहले आपको स्नान करना है और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना है। जो भी खाना आप व्रत के दिन पकाती हैं वह किसी और से पकवाएं। व्रत की तैयारी में आपको कोई भी सहयोग नहीं करना, बस दूर से ही मदद करनी है। फिर सारा दिन जिस तरह आप व्रत करती हैं उसी तरह करना है। आपको व्रत का कोई भी सामान छूना नहीं है। व्रत या पूजा का सामान छूने से आपको परहेज करना है। पारण के दिन भी बाल धोकर स्नान करना है, पूजा को दूर से ही देखना है और कथा सुननी है। इस तरह मासिक धर्म में भी आपका व्रत पूर्ण होगा। जितिया व्रत में कंघी करना चाहिए या नहीं। जितिया व्रत में बालों में कंघी नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि बाल टूटकर पितृ के मुंह में जाते हैं, इसलिए जितिया व्रत में बालों में कंघी नहीं करना चाहिए। जितिया व्रत में शैम्पू से सिर धोना चाहिए। जितिया व्रत वाले दिन बालों में शैम्पू ना करके बस पानी से ही धोना चाहिए। जिनके पुत्र नहीं है, पुत्री है, तो यह व्रत उन्हें करना चाहिए। यह व्रत पुत्र की सुरक्षा, उत्तम सेहत और उसके सुखी जीवन के लिए किया जाता है। पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माताएं अपनी संतान चाहे बेटा हो या बेटी, उसके लिए व्रत रखती हैं और इसके सभी नियमों का पालन करती है। खासकर उन महिलाओं के लिए जिनके लड़के नहीं लड़कियां हैं। आजकल शौक से लोग एक बच्चा ही रख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो आप जितिया व्रत नहीं रख सकती। दोनों संतान है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, दोनों को पैदा करने, पालने में, उनको बड़ा करने में उतना ही कष्ट होता है जितना एक लड़के के पीछे कष्ट है, उतना ही एक लड़की के पीछे भी कष्ट है। उतनी ही मेहनत एक माँ को करना पड़ता है। तो आप आराम से जितिया व्रत रख सकती हैं। और उन महिलाओं को तो और ध्यान से यह व्रत रखना चाहिए जिनकी इस दुनिया में सास नहीं है। तो अगर व्रत नहीं रखेंगे तो आपकी सास को पानी कौन देगा, भोजन कौन देगा। जितिया का जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो प्रसाद कौन चढ़ाएगा। तो फिर सास तो आपकी ऐसे ही रह जाएगी। तो इसलिए जिनके पास पुत्र नहीं है, पुत्री है, वो भी बेफिक्र होकर व्रत रखिए। आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपनी सहेलियों को भी शेयर करें, क्योंकि ज्ञान और खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं और हमारा उद्देश्य हमारे धर्म का प्रचार करना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।